हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द यूपीएससी। यूपीएससी के अंतर्गत CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट 2026 ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है और एग्ज़ाम आपका हुआ है 19 जुलाई को, 19 जुलाई 2026 में। एंड दिस इज अ पेपर वन है जो, ठीक है। इसके अंदर आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टोटल। और यहाँ पर जो जीएस के क्वेश्चंस है, मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस को, जीएस के जो क्वेश्चंस है उन्हें करूंगा। जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है उन्हें मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SB64 इज करेक्ट। तो SB64 से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सो इट रिफर्स टू द 64th सेशन ऑफ द सब्सिडरी बॉडी फॉर द साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवाइस एंड सब्सिडरी बॉडी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। सो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। सो और ये सेशन बेसिकली कब हुआ है? दिस सेशन हैज बीन कंडक्टेड इन जून 2026। तो बेसिकली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहां पर है, एज पर द रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया रैंक फोर्थ ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इंस्टॉल्ड विंड टर्बाइन कैपेसिटी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये रिपोर्ट है, बेसिकली दिस रिपोर्ट इज एज पर द रिपोर्ट की हम बात करें IRENA, ठीक है। तो ये हो गया रिन्यूएबल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2026, ठीक है। इसकी रिपोर्ट के हिसाब से ये डाटा है आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो रघु राय हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज, ये एक एमिनेंट फोटोग्राफर हैं, ये फोटोग्राफर थे। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड 200 years ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्क्रिप्ट। नहीं, यहाँ पर 200 नहीं है, 100 years ऑफ द डेवलपमेंट होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। द स्क्रिप्ट हैज बीन यूज्ड फॉर द संथाली लैंग्वेज। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लैक स्वॉन समिट इंडिया 2026 इज करेक्ट। So it was jointly organized by the government of Odisha and the government of Andhra Pradesh for the jointly promoting two states as a AI and fintech hub. So basically, this is मतलब ये अकेले ही सोनली ऑर्गेनाइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अंडर द भारत नेत्र इनिशिएटिव, ठीक है, इसके अंदर उड़ीसा के अंदर एक बेसिकली हम बात करें स्कीम की, तो दैट स्कीम इज कॉल्ड एज अ भारत नेत्र इनिशिएटिव के तहत इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। और तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। सेकंड है कि इट वाज ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कुंदन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 and 4 आर बीइंग सेट अप इन इंडिया इन फेडरेशन विद द रशियन फेडरेशन, ये आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है कि कुंदन कुलम नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 and 6 आर बीइंग सेट अप इन इंडिया इन कॉर्पोरेशन विद द यूएस। मतलब 3 and 4 आपका रशिया के साथ है और ये कह रहा है कि 5 और 6 जो है वो यूएसए के साथ है। नहीं, ये भी आपका रशिया के साथ में ही कोलैबोरेशन में है, ना कि यूएस के साथ में।
तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति एक्ट 2025 allows private sector participation under the license from the central government to undertake which of the following। तो इसके अंदर आते हैं प्लांट ऑपरेशन आएगा, प्लांट जनरेशन सॉरी पावर जनरेशन आएगा, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग आएंगी। ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। Consider the following statement with reference to the promotion and regulation of online gaming act 2025। ठीक है, इसे शॉर्ट में कहा जाता है प्रोगेशन सॉरी promotion and regulation of gaming act 2025 prog 2025। ठीक है, सो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है? ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल टेक नेसेसरी स्टेप टू रिकॉग्नाइज एंड रजिस्टर ई स्पोर्ट्स विद द एजेंसी एंड अथॉरिटी एज द केस मे बी एज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन सोशल गेम्स फॉर रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल पर्पसेस, ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड पॉइंट है दिस एक्ट प्रोहिबिट ऑनलाइन मनी गेम एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज, ये करेक्ट है। तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर बेसिकली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, कौन सा करेक्ट है यहाँ पर यह बताना है। लमितिया was a joint military exercise between India and Seychelles, ये तो करेक्ट है आपका। ठीक है, डस्ट लिक ये इंडिया एंड अजरबैजान के बीच में है। डस्ट लिक जो है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, उज्बेकिस्तान के बीच में है ये, ना कि अजरबैजान, तो ये गलत होगा। साइक्लोन 4 ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इसराइल के बीच में। सो साइक्लोन 4 जो है वो इसराइल नहीं, इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर केवल एक ही करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement with regard to the Mundial do Quinzio do Brussels 2026 are correct? It was international competition for cheese and dairy products, ये करेक्ट है। 4 इंडियन प्रोडक्ट्स वॉन्स मेडल एट दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, बिल्कुल करेक्ट है। वो मेडल्स कौन से हैं? यहाँ पर आपके एक सुपर गोल्ड जीता गया है, सुपर गोल्ड, 1 मेडल इज सुपर गोल्ड, 2 गोल्ड मेडल्स आर देयर एंड 1 सिल्वर मेडल्स आर देयर। तो ये 4 मेडल्स यहाँ पर जीते गए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ? ब्राजील के अंदर ये आपका कंपटीशन हुआ है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज लेबर रिफॉर्म इंट्रोडक्शन 2025। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर आपसे पूछा है करेक्ट वन। ठीक है, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 इंट्रोड्यूसेस रीस्किलिंग फंड बाय द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट which is equal to 15-day wage for every worker retrenched in addition to the retrenched compensation and has to credit it in the workers account within 45 days of retrenchment। तो ये आपका करेक्ट है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ठीक है, with respect to the trade union recognition, any union with 41% membership shall get recognition at the negotiating unit। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत होगा,
बिकॉज यहाँ पर 41% नहीं होता, दिस विल बी द 51% ऑफ द मेंबरशिप होगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर मार्केट ऑफ द इकोनॉमी consider the following statement which is the correct one. Okay. Labor force participation rate is defined as the share of the employed and unemployed workers to the total working age group. ये पहला तो correct है. The worker population ratio is defined as the share of the unemployed workers to the total working age group population. तो this statement is गलत, ये आपका गलत होगा। यहाँ पर क्या रहेगा, टोटल पॉपुलेशन तो ठीक है, बट यहाँ पर एम्प्लॉयड वर्कर्स होंगे यहाँ पर, नॉट ना कि अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि द यूजुअल एक्टिविटी स्टेटस ऑफ द पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटीज परस्यूड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड ऑफ द लास्ट 365 डेज प्रिसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे। तो यहाँ पर 1 and 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑरेंज इकोनॉमी? ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी लिंक टू द क्रिएटिविटी, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट जनरेट्स इनकम एंड द जॉब्स। ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। इंडिया स्टैंड्स एट अ नंबर 1 at a global level in the production of which of the following items? This is the basically in the terms of milk. ठीक है, मिल्क में है नंबर 1, बाकियों में नहीं है, स्टील एंड वीट में नहीं है। वीट में सेकंड नंबर पर है और स्टील में भी आई थिंक सेकंड और थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पंचामृत ऑफ द इंडिया क्लाइमेट एक्शन प्रेजेंटेड एट द COP 26? नॉट पूछा गया है, तो ये होगा अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशन बाय 2047। तो यहाँ पर जो टारगेट है वो है 2070 तक, ना कि 2047 तक। ये आपका गलत होगा, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, which consider the following statement about the प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव या PLI स्कीम्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पूछा गया है कि द एम टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडियाज GDP इज 25% एंड क्लेम इट्स प्लेस अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। द स्कीम एक्सटेंड एन इंसेंटिव ऑफ 10 to 14% on incremental sale for a period of 5 years subsequent to the base period। क्योंकि यहाँ पर जो रेंज है इंसेंटिव की वो 10 to 14% नहीं है, दिस वाज द रेंज ऑफ 4 to 6%। ठीक है, तो जिस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, तो केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, इट वॉज लॉन्च इन 2007, ये तो करेक्ट है आपका। सेकंड है, इंडिया हैज मूव्ड अप फ्रॉम 81 रैंक इन 2015 38 इन 2025। एक मिनट, 81 एंड 31, हाँ ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स करेक्ट हैं यहाँ पर। बाकी ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं, तो 1 and 2 करेक्ट हैं। ठीक है, अब देखिए, तो क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर क्या कहा गया, इंडिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आर द टॉप 3 इनोवेशन इकोनॉमीज। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। तो यहाँ पर बांग्लादेश तो इन टॉप 3 में नहीं आता है, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा है फ्रांस, जर्मनी एंड US आर इन टॉप 3 इनोवेशन इकोनॉमिक्स इन द हाई इनकम ग्रुप कैटेगरी। तो हाई इनकम ग्रुप कैटेगरी के अंदर ये था लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी के अंदर, और यहाँ पर हाई इनकम ग्रुप कैटेगरी के अंदर ये कंट्रीज नहीं है। यहाँ पर कंट्रीज की जब हम बात करें तो आएगी एक तो स्विट्जरलैंड, दूसरी है स्वीडन, थर्ड वन इज दैट USA। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कंसिडर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी बाय अ फॉरेन कंपनी।
ओके, तो फर्स्ट है परचेज ऑफ द ओनरशिप ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये तो करेक्ट है। सेटिंग अप ऑफ अ न्यू कंपनी टू प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये गलत होगा आपका यहाँ पर। एंड आपसे क्या पूछा, एग्जांपल ऑफ ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल पूछे गए हैं, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर यूनिट, ये तो रहेगा। बिल्डिंग अ स्टोरेज कैपेसिटी, सॉरी फैकल्टी टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये नहीं होगा। तो 1 और 3 रहेगा, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 2 और 4 जो है, देखिए यहाँ पर पूछा गया ब्राउन फील्ड। अब देखिए यहाँ पर जो ये सेकंड और फोर्थ पॉइंट है, ये आपके ग्रीन फील्ड में आते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में आते हैं, ठीक है। दीज आर 2 ब्राउन फील्ड और ये दोनों ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में आते हैं। Consider the following statement about the ways and the mean advancement. WMA is a provision in which Reserve Bank of India provides long-term loan to the state government and UT government and central government. नहीं, ये WMA जो है वो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड नहीं करता, इट प्रोवाइड्स द शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। तो पहला तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया। दूसरा है कि WMA इज अ प्रोविजन इन विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, ठीक है, ये तो करेक्ट है सेकंड। थर्ड है कि WMA वॉज इंट्रोड्यूस इन 1997, बिल्कुल करेक्ट है, 1 अप्रैल 1997 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द RBI ऑन द WMA सेम एज द बैंक रेट, नो ये सेम नहीं होता, ठीक है। सो इट इज नॉट द सेम एज द बैंक रेट, इट इज डिपेंड्स ऑन द बैंक RBI के रेपो रेट पर, RBI के रेपो रेट पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। ओके, इंटरेस्ट रेट सिस्टम ऑफ द RBI एंड ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, जिसे आप कहते हैं शॉर्ट में कहते हैं MCLR, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2016। बेस रेट, इट वाज इंट्रोड्यूस इन बेस रेट सिस्टम रिप्लेसमेंट जिसे कहते हैं, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो BPLR कहा जाता है इसे। दिस वाज इंट्रोड्यूस इन 2010। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, ठीक है, जिसे हम EBLR कहा जाता है, और ये होता है आपका 2019 में इंट्रोड्यूस। और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग की हम बात करें तो BPLR जो है, दिस वाज इंट्रोड्यूस इन 2003, ठीक है। सो अब यहाँ पर जब मैच करें तो हम यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा 3-4-2-1, राइट, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। Consider the following statement about the special drawing rights facilities. It makes provision for short-term loans by the RBI to the government, and UT government against the government securities. तो पहला तो ये करेक्ट है, SDF जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द RBI ऑन इट द सेम एज द रेपो रेट। इंटरेस्ट जो है वो सेम नहीं होता, ठीक है, रेपो रेट से प्लस -1 और 2 या परसेंटेज पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, बट दिस विल नॉट बी द सेम, ये गलत बनेगा। इट कैन बी अवेल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और UT गवर्नमेंट ओनली आफ्टर एग्जॉस्टिंग द नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसिंग लिमिट। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी आपका यहाँ पर गलत है, ये लिमिट नहीं करता है। इट विल नॉट एग्जॉस्ट, इट विल नॉट एग्जॉस्टिंग द नॉर्मल वेज, इट विल लिमिट करता है ये नॉर्मल वेज में, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपसे पूछा गया है तो केवल एक ही है, ओनली वन, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। एज पर द 2023-24 डाटा ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल published by the Niti Aayog, which one of the following state has the lower value SDG score than all India score? Okay, तो यहाँ पर जो लोअर है वो है आपका कौन, राजस्थान है, ठीक है। और ऑल इंडिया में इसकी स्कोर की हम बात करें तो दैट विल बी द 7.0, ठीक है, 71 रहेगा। राजस्थान इज द लोएस्ट अमंग द थ्रेशोल्ड वैल्यूज। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनियन बजट 2026-27. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 11.2% ऑफ द जीडीपी. दिस इज करेक्ट. डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लेस देन दैट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू. ये गलत है. ठीक है, ये गलत है सेकंड स्टेटमेंट. एंड द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज लोअर देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इट इज द हायर वन. The tariff rate on the valuable goods imported for personal use will be reduced from 20 to 10%. This is correct. तो 1 and 4 करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. Now coming to the question number 24. Which of the following system has been adopted by the government of India to improve cash management, reduce idle balance, enhance transparency, and strengthening expenditure efficiency as a major public finance management system reform? इसके लिए क्या गया है, जस्ट इन टाइम रिफंड रिलीज सिस्टम आपको यूज किया गया है. ठीक है. अन्न चक्र पीडीएस सिस्टम चेन सप्लाई चेन optimization is an initiative launched by the government of India to enhance the efficiency of the PDS logistic network across the country. Which one of the following Indian institution collaborated with the United Nations World Food Program to develop this system? So this is related to the Indian Institute of Technologies, और स्पेसिफिकली हम बात करें तो दिस इज रिलेटेड टू द IIT दिल्ली. ठीक है, यहाँ पर हम IIT दिल्ली की बात करें, यहाँ पर नीचे दिल्ली लिखा हुआ है. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री वाज द अर्लीस्ट टू टेक प्लेस? ओके, तो इसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा इवेंट कब हुआ है. तो दांडी मार्च आपका 1930 में होता है. चौरा चौरी का जो इंसिडेंट है 1922. बंगाल का पार्टीशन 1905 में होता है. चंपारण सत्याग्रह 1916 के अंदर होता है. तो अर्लीस्ट कौन सा हुआ इसमें? तो दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. करेक्ट बताना है कौन सी स्टेटमेंट है. द फर्स्ट बुक इन द तमिल स्क्रिप्ट वॉज प्रिंटेड इन 1578. दिस इज करेक्ट. ठीक है. और द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एट बॉम्बे वॉज इंपोर्टेड फ्रॉम द इंग्लैंड बाय द एफर्ट ऑफ भीमजी पारिक. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. और ये जो प्रिंटिंग प्रेस जो आई है वो 1675 के आसपास में आई थी. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. सूफी वर्क और नेचर ऑफ द कंपोजिशन. कशफ उल महजूब ये रिलेटेड है मैनुअल डीलिंग विद सूफी थॉट्स. ठीक है. एंड सियार उल उलिया इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा विद बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ सेंट्स. ठीक है. तो यहां पर जो ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन सी बनना चाहिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 28. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29. सो यहां पर आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमरा नकाय सिस्टम इज नॉट करेक्ट. तो नॉट करेक्ट पूछा है. द टेरिटरीज हेल्ड बाय द अमरा नकाय वर हेरिडिटरी एंड वर देयरफॉर नॉन ट्रांसफरेबल. ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत है. ठीक है. दीज आर नॉट परमानेंट और हेरिडिटरी. दीज आर नॉट परमानेंट, नॉट परमानेंट. ठीक. तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ शूट ऑफ द चैतन्य ट्रेडिशन originating in Nadia in Bengal and followed by both Hindus and the Muslims. So this is called as a baul. Option D यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. Zawar mines. Zinc was present mixed with ores, copper, lead and silver. पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है.
सेकंड है by 14th century zinc begins to be isolated by the distillation method, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अबुल फजल जो है डिस्क्राइब जिंक इन द एज अ न्यू डिस्कवरी मेटल नोन इन एंशिएंट, यहाँ पर जिंक का कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, अबुल फजल के टाइम पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31. Now coming to the question number 32. Which one of the following does not find mention in the work of the astronomers of ancient India? तो यहाँ पर यूरेनस का नाम आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33. Which one of the following about the कोडुमनल इज करेक्ट? कोडुमनल से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो कि कहां पर है, तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू एन कॉन्फिडेंसरी ऑफ तमिल स्टेट? वो है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ द खारवेल। ऑप्शन बी यहां पर बनना चाहिए आपका करेक्ट आंसर। Question number 35. Who among the following Vedic dietary was considered the guardian of impact and marriages? This is called as a Aryaman. Option C यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which one of the following Ved does the term गोत्र appears for the first time? ये आपका आया था अथर्ववेद के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 36. Now coming to the question number 37. So 37 में आपसे पूछा गया है the descent of Ganga is a relief sculpture at the Mahabalipuram. Mamalpuram, not Mahabalipuram, that is Mamalpuram. ऑप्शन ए यहां पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Who among the following congressmen was not a member of the non-changers group? Not a member of non-changers group, that is वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर आपका सॉरी विट्ठल भाई पटेल होगा, नॉट वल्लभ भाई। ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल, नॉट अ मेंबर, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेंबर थे सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर थे, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। तो या सॉरी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो अक्टूबर 1943 में होता है। सेटिंग अप ऑफ इंडियन लीग, इस इंडियन लीग का सेटअप जो है वो 1941 में होता है, ठीक है, इन जर्मनी बाय सुभाष चंद्र बोस। बिगिनिंग ऑफ आईएनए ट्रायल्स, आईएनए के ट्रायल्स जो हैं वो नवंबर 1945 में होते हैं, कहाँ पर, रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर। और बॉम्बे नेवल स्ट्राइक जो है ये आपकी होती है फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के अंदर, ठीक है। जब आप इन सबको अरेंज करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन ए। Who among the following was appointed by the Constitutional Assembly of India as the head of subcommittee of the Committee for North Eastern Frontier Tribal and Excluded Area? यहाँ पर बात कर रहे हैं हम गोपीनाथ बरदोरिया की, दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41. The Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations General Assembly resolution in 1948 does not include the basically इसके अंदर देखिए राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट जो है या फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, दिस कम्स इन आर्टिकल 9. अगेंस्ट स्लेवरी, दिस कम्स इन आर्टिकल नंबर 4. right against inhuman and degrading treatment basically, this comes in article 5. 945 right to rest and leisure, ये आपका आर्टिकल नंबर 24 में है। तो यहाँ पर नॉट पूछा गया, तो यहाँ पर तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर मेंशन्ड है, तो इस क्वेश्चन को हमें स्किप करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ सारे पॉइंट्स आपके मेंशन्ड है, नॉट इंक्लूड ऐसा कोई है नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, कॉन्स्टिट्यूशनल 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो रिलेटेड है विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के साथ। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 10% रिजर्वेशन के लिए है इन द ईडब्ल्यूएस कोटा, ठीक है, 10% रिजर्वेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल 104th अमेंडमेंट जो है दिस इज रिलेटेड विद abolition of seats of Anglo Indians in the Lok Sabha and the state legislative assemblies। और 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 33% ऑफ वुमेन रिजर्वेशन इन द लोक सभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 42। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44, which of the following statement about the PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट है कि इन इंडिया इट adheres to the strict requirement imposed by the doctrine of locus standi। ये स्ट्रिक्ट नहीं है, दिस वाज द बेसिकली रिलैक्स या लेजियर कह सकते हैं, लेजियर या फिर आप रिलैक्सिंग कह सकते हैं। रिक्वायर्ड मतलब एक स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी इस PIL को कंसिडर को करते हुए इन इंडिया के अंदर, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़ा लेजी फेयर में आप या रिलैक्सिंग मोड में आप देख सकते हैं इसे। लेटर टू जज मे बी ट्रीटेड एज अ पिटिशन, ये आपका करेक्ट है। MC Mehta and Union of India was a PIL that expanded the scope of the Article 21 and 32 of the Constitution of India। ये दोनों करेक्ट है, 2-3 है करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, with respect to the election of the President of India in India, by convention the Secretary General Lok Sabha or the Secretary General of Rajya Sabha is appointed as a returning officer by rotation, ये करेक्ट है आपका। Number of electoral collegians can vote according to their wish and are not bound to by any party whip, ये करेक्ट है। अगला है कि द प्रोविजन ऑफ नोटा इज एप्लीकेबल, यहाँ पर नोटा का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है बिकॉज यहाँ पर जो वोटिंग होती है वो आपका प्रेफरेंस चॉइस पर बेसिकली बेस्ड होती है, इस वजह से नोटा का कोई ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो ये दो ऑप्शन है, दैट इज 1 and 2, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। Which of the following pairs of ministries and the departments is not correctly matched? Okay. So the Ministry of Finance, the Department of Pension and Pensionaries and Welfare, ये incorrect है, ठीक है, because जो Department of Pension है this comes under the Ministry of Personals, Ministry of Personals, Public Grievance and Pension, इसके अंतर्गत आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी सारे करेक्ट हैं, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये 9th शेड्यूल के अंदर नहीं इंक्लूड है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल आर करेक्ट। सो The council was constituted in 1971 by an act of parliament, ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर, ठीक है। और दिस यहाँ पर अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ नोडल एजेंसी इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो देखिए नोडल एजेंसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आती है, नॉर्थ ईस्टर्न की काउंसिल की। दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, उसका एक अलग मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत आती है। और यहाँ पर कहा गया है कि 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स आर द गवर्नर और रिस्पेक्टिव, नहीं, यहाँ पर देखिए गवर्नर का नॉमिनेशन नहीं होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नॉमिनेशन रहेगा, जिस वजह से ये भी गलत है। और यहाँ पर क्या है, मणिपुर इज एडेड एज द 8th मेंबर स्टेट इन द सिक्किम, नहीं मणिपुर नहीं था, दिस वॉज द सिक्किम। सिक्किम को एज अ 8th मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट काउंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 47।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48। सो 48 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, मैच करना है जजमेंट, लैंडमार्क और इशू क्या था उनका। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये था वेदर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अल्ट्रा वायरस द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम बात कर रहे थे बेसिकली आर्टिकल 19 को यहाँ पर रिफर किया गया था। के एम नवन नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, तो ये रिलेटेड है एग्जामिनिंग द पावर ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका करेक्ट है। और ये केस था 1961 का, और ए के गोपालन केस था 1950 का। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो है 1978 का, जिसमें बात हो रही थी वेदर राइट टू गो अब्रॉड इज इंक्लूडेड अंडर द आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं श्याम नारायण चौकसे और यूनियन ऑफ इंडिया की, तो ये 2016 का केस है। दिस इज रिलेटेड विद द नेशनल एंथम मस्ट बी प्लेड बिफोर मूवीज इन द थिएटर्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following statement in respect of the nature of the federal system in India is correct? तो यहां पर पहला स्टेटमेंट है, since the state has an independent existence prior to the formation of federation and the constitution of India provided for the safeguard for protecting state rights similar to the constitution of the USA. This is wrong. यहाँ पर लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस आपको देखने को मिलेगी, लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस आपको देखने को मिलेगी, स्ट्रिक्टनेस। दिस इज रॉन्ग। द रेसिडुअरी पावर आर रिजर्व्ड विद द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, बट दीज आर द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फॉलो द एरिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द वेस्टिंग द रेसिडुअरी पावर। देखिए यहाँ पर रेसिडुअरी पावर के लिए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया है, ना कि इरिस कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये गलत हो गया। तो केवल एक ही करेक्ट है, बी ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, विकसित भारत जी ग्राम जी एक्ट 2025, इट लिंक्ड वेज एम्प्लॉयमेंट with the durable rural infrastructure across the 4 priority areas. All assets created are aggregated into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack. ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द following are the part of the basic feature of the Constitution of India as drawn from the various decisions of the Supreme Court of India? Effective access to justice, rule of law, limitation upon the amending power under Article 368, ये तीनों आएंगे इसके अंदर। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, सो यहाँ पर हम बात करें, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कन्वेंशन ऑफ द elimination of all form of the discrimination against women are correct? The convention was accumulation of more than 30 years of work by the United Nations Commission on the Status of Women. पहला तो ये रहेगा, और दिस इज इन शॉर्ट में इसे कहा जाता है CEDAW. The convention devotes major attention to women's reproductive rights. ये करेक्ट है। The implementation of the convention is monitored by the Committee on Human Rights. This is not on the basically Committee on Human Rights. This is based on basically this particular committee. ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं हम, कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, ना कि ह्यूमन राइट पर। ठीक, तो 1 और 2 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, which one of the following states has the highest allocation of seats in the Council of States? तो among these, देखिए वेस्ट बंगाल में कितनी है, वेस्ट बंगाल में है आपकी यहाँ पर 16, कर्नाटक में है आपका यहाँ पर होती है 12, राजस्थान में है 10, तमिलनाडु में है 18। तो अमंग दीज मैक्सिमम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। अदरवाइज कहाँ पर हाईएस्ट है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, दैट विल बी द 31।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन राइट कमीशन इज करेक्ट? The first generation rights were traditional civil and political rights. ये correct है आपका. Second generation rights are solidatory rights. नहीं, ये solidatory नहीं होती. Solidatory rights होते हैं third generation. Third generation rights are solidatory rights होते हैं. तो यहाँ पर आपका option A रहेगा क्वेश्चन का correct answer. Next है क्वेश्चन नंबर 55. Which of the following statement about Article 21 of the Constitution, 20 Part 1 of the Constitution are correct? So it contains the provision against the ex facto legislation. ये करेक्ट है आपका. दूसरा है कि legislation shall not be competent to make the criminal law retrospective. ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट बनेंगे, तो दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55 के बाद हम बात करें 56 की. ओके देखिए 56 से लेके कुछ क्वेश्चंस आपके मैथ्स के हैं जिन्हें मैंने आपको कहा था कि हम स्किप करेंगे. तो यहाँ से 50 कहाँ से चल रहे हैं हम? 56 है ना, 56 टू 70. ओके 56 टू 70 नंबर क्वेश्चन हैं जिन्हें मैंने स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, हमने स्किप किया है क्वेश्चन नंबर 56 टू 70. मतलब ये जो आपके 15 क्वेश्चंस थे जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे जिन्हें मैंने स्किप किया है. ठीक, इन 15 क्वेश्चंस में आगे हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं. स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रखा है आजकल. इस महीने जितने भी एग्जाम हुए हैं हर एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और सेम क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछा जाता है. जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है कनेक्ट किसको करता है? ये करता है गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान को. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बॉर्डर विद द इजराइल? इसराइल के साथ कौन सी कंट्री यहाँ पर बॉर्डर शेयर करती है? इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये चारों कंट्रीज शेयर करती हैं. दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड एंड रिलेटेड वाटर बॉडीज. तो खार गल्फ ऑफ पर्शिया में है, ये आपका करेक्ट है. वान गल्फ ऑफ मन्नार में है, ये भी करेक्ट है. तूती इन रेड सी, ये आपका गलत होगा. तूती जो है वो रेड सी में नहीं है. ठीक है, रादर देन ये रेड सी में ये भी आपको देखने को मिलेगा वाइट, बेसिकली वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल रिवर जो है उनके कॉन्फ्लुएंस पर मिलेगा आपको, मुहाने पर बेसिकली. ठीक है, तो ये गलत हो गया. कसीम किशम बेसिकली अरेबियन सी में है. नो, दिस इज इनसाइड द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और स्पेसिफिकली हम बात करें गल्फ ऑफ पर्शिया में आपको देखने को मिलेगा, ना कि अरेबियन सी में. तो ये भी गलत है. तो दो करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 74. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया. सो दे आर लीनियर डेवलपमेंट जोन्स, ये करेक्ट है. दे कनेक्ट ऑल मेजर स्टेट्स कैपिटल थ्रू द इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स ऑफ रोड, रेलवे एंड पोर्ट एंड एयरपोर्ट, ये गलत होगा आपका यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर जो दे प्रमोट एक्सेलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. 1 एंड 3 करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 75 साइक्लोन से रिलेटेड है. फर्स्ट है कि मोर साइक्लोन occurs in the Bay of Bengal rather than the Arabian Sea. First is correct. On an average 12 to 15 tropical cyclones form every day. ये गलत है. 12 to 15 नहीं होते, ये अराउंड 5 to 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको एवरीडे देखने को मिलेंगे. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर. सो दिस इज नॉट करेक्ट. पूरा साल नहीं होते हैं ये. ड्यूरिंग बेसिकली प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून के टाइम पर मोस्टली देखने को मिलते हैं. प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून के टाइम पर आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं ये. तो ये दोनों करेक्ट हैं, केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोग्राफिकल फीचर्स. सो जियोग्राफिकल फीचर्स की जब हम बात करें तो दीज आर द फीचर्स. ऑल दीज फीचर्स आर रिलेटेड टू द गलाथा बे. दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर.
करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है क्वेश्चन नंबर 77 में। ग्रेट सर्कल इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये करेक्ट है। एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट इज इक्वल ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 77। नाउ कमिंग टू द 78 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जीपीएस यूजेस सिग्नल फ्रॉम नेटवर्क ऑफ अ सैटेलाइट टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द अर्थ, ये करेक्ट है। द जीपीएस रिसीव्स कैलकुलेट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट टू ट्रायंगुलेट द एग्जैक्ट लोकेशन बाय यूजिंग द लैटिट्यूड, यहाँ पर गलत होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पर आपका जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ट्रायल लिटरेशन जो है मेथड वो यूज किया जाता है। तो केवल पहला करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच वन द फॉलोइंग कैपिटल cities of the union territories of India is located at coordinate this and this, इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे कौन सा कैपिटल सिटी ऑफ द यूनियन टेरिटरी है, वो है श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम। ये कहाँ पर है? बेसिकली ऑफिशियली या पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का रिनेम है, बेसिकली पोर्ट ब्लेयर का रिनेम है ये श्री विजयपुरम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है किस चीज के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। सो इसमें बात करी गई है सिरस की, ठीक है, ऑल दीज फीचर्स आर रिलेटेड विद द सिरस, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मेनी अर्बन एंड सब अर्बन areas experiences a higher temperature than surrounding rural areas known as the urban heat island, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या करेक्ट है? रिडक्शन इन अर्बन ग्रीन कवर एंड इंक्रीज द बिल्ट अप हार्ड सरफेस इज द ओनली कॉज ऑफ द अर्बन हीट आइलैंड, नो दिस इज नॉट द ओनली रीजन। इसके साथ साथ एयर कंडीशनिंग, व्हीकलर एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या एंथ्रोपोजेनिक वेस्ट हीट, ये सारे भी रीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स से संबंधित है। पहला है कि देयर आर 836 आइलैंड्स यहाँ पर हैं, बिल्कुल करेक्ट है आपका। द ग्रुप ऑफ आइलैंड आर डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल्स, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट, 10 डिग्री चैनल से डिवाइडेड है, जो कि एक क्लस्टर है 150 किलोमीटर्स का अराउंड। यूनियन टेरिटरी इज द होम टू ट्राइब्स सच एज द कोया, मालमी, इन ट्राइब्स का होम है बेसिकली नहीं। ये जो ट्राइब्स है दीज आर ट्राइब्स विच आर फाउंड इन बेसिकली इन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगी, ये गलत होगा आपका। देयर आर ऑफन मोर देन 2 मेजर पोर्ट्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो यहाँ पर मेजरली एग्जैक्टली 2 ऑफिशियल 2 ही पोर्ट है बेसिकली, यहाँ पर मोर देन 2 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठता है, तो 1 and 2 करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया, हाउ मेनी ऑफ आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है इनमें से, ये बताना है 8th क्वेश्चन में, ठीक है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखो, सरवती रिवर बी, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, हाँ, शरवती रिवर है, पेरियार, मांडवी और दमन गंगा, ये चारों हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वेस्ट फ्लोइंग है, देखिए शरवती की जब हम बात करते हैं ये कर्नाटका से कर्नाटका में आपकी फ्लो होती है और जोग फॉल बनाती है, ठीक है। पेरियार रिवर की जब हम बात करें तो ये केरला की वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। मंडोवी जो है ये आपका गोवा के अंदर, गोवा लाइफलाइन है बेसिकली, गोवा भी आपको इंडिया की वेस्ट में ही यहाँ पर मिलेगा। और दमन गंगा इज ऑल्सो फ्लो इन द महाराष्ट्र टुवर्ड्स द वेस्ट एंड गुजरात के आसपास में यहाँ पर फ्लो करती है, ठीक है। तो इस वजह से चारों की चारों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, India's total electricity generation in the last 4 years was witness an increasing trend, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है, इंक्रीजिंग डिमांड आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर।
The average availability of the electricity in both urban and rural areas has increased in the last 12 years. This is also correct. दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 85. There are 12 major ports in the operation in the country. ये करेक्ट है. और the major ports are under the control of Ministry of Ports, Shipping and Waterway, whereas the non-major ports are under the jurisdiction of the respective state marine board and the state government. ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात करें यहाँ पर. Which of the following statement about the natural selection is not correct? ठीक है, तो natural selection can only occur if there is no variation amongst the members of the same species. ये गलत है आपका. ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. वेरिएशन आर एब्सोल्यूट प्रीरिक्विजिट होता है यहाँ पर. ठीक है. Which one among the following sustainable development goal talks about protecting, restoring terrestrial ecosystem, sustainably managing forest, combating desertification, halting, reversing land degradation, and stopping biodiversity loss? So this comes under the SDG 15. ठीक है, SDG 15 is the correct answer. Option number C. Question number 87. Now coming to the question number 88. Consider the following statement regarding the biodiversity conservation. So first है in situ conservation refers to the conservation of species in their natural habitat. First statement is correct. Second है the natural reserve, nature reserves are areas specifically designed for wildlife conservation. ये भी correct है. Captive breeding of animal is an in situ conservation measure. ये गलत होगा. दिस इज एन ex-situ कंजर्वेशन होता है आपका. तो 1 and 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 89 रिलेटेड टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जी क्लोनिंग एंड द जीन ट्रांसफर. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन. ये सेकंड पॉइंट भी आपका करेक्ट है. थर्ड पॉइंट में है कि restriction enzyme split the entire double stranded DNA into the 2 strands. ये आपका यहाँ पर गलत होगा. ठीक है, तो 1 and 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. यूट्रोफिकेशन से अगला क्वेश्चन है. तो यूट्रोफिकेशन में आपसे पूछा है यूट्रोफिकेशन टेक्स प्लेस इन द यंग लेक्स व्हेन द वाटर इज कोल्ड और क्लियर. सो दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, ये आपका रॉन्ग है. ये आपका देखने को मिलेगा मोस्टली इन द नॉट इन कोल्ड, बेसिकली अ वार्म वाटर के अंदर. यूट्रिफिकेशन इज कॉज्ड बाय द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज. ये सेकंड पॉइंट आपका करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द अर्थ इज द ओजोन होल प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व इन द स्ट्रेटोस्फेयर? दिस इज इन द अंटार्कटिक रीजन. दैट इज ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92. सो इसमें आपसे पूछा है जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड स्टेटमेंट्स करेक्ट कौन सी है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, ये तो पहला करेक्ट है. इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, ये भी करेक्ट है. मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं. दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ द मैक्सोमेटियोसिस, अ सीवियर वायरल डिजीज अमंग रैबिट्स? सो ये क्या होगा? हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द रैबिट्स होगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बनेगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन प्रोसीजर थ्रू जीन टेक्नोलॉजी. तो इसमें प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहला आएगा आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन कोडिंग जीन फ्रॉम द ह्यूमंस, इंसर्टिंग द इंसुलिन कोडिंग जीन फ्रॉम इनटू द प्लाज्मिड फैक्टर. सेकंड आएगा. थर्ड में आएगा इंसर्शन ऑफ रिकमेंडेड प्लाज्मिड फैक्टर इनटू द बैक्टीरियम. 1 2 3 रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 95 की हम बात करें. सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 95 में
Which of the following statement about the catalytic conversion of nitrogen gas by the nitrogenase enzyme in root nodules of leguminous plant is not correct? ठीक है, सो इट नीड एरोबिक कंडीशन फॉर द प्रोसेस। नो, यहां पर आपको एनारोबिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। एनारोबिक कंडीशन यहां पर चाहिए, ना कि एरोबिक कंडीशन। ऑप्शन डी यहां पर बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द आर्टरीज इज नॉट करेक्ट? आर्टरी से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट गलत है? वो है आर्टरीज हैव द थिनेस्ट वॉल अमंग्स्ट द एनी अदर ब्लड वेसल्स। ठीक है, थिनेस्ट नहीं होता, कैपिलरी पॉसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर थिक आप कह सकते हैं, थिक बट नॉट द थिनेस्ट वन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इफेक्ट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द carbon dioxide causing the hemoglobin to release oxygen in inactively respiring tissues? So this is Bohr's effect. Option C यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 98. 98 number question है, which one of the following statement about the xylem vessel in plant is not correct? So यहाँ पर होगा phloem sieves tubes are identical to xylem vessel in structure. So this statement is not correct. Which one of the following considered as a basic structural element to all life forms? So this is called as a carbon. Which one of the following plant hormone promotes stomatal closure during the drought condition? That is called as a herbaceous acid. That is option D यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, जिसे हम कहते हैं ADA. Which of the following statement about the nuclear fuel are correct? न्यूक्लियर फ्यूल से संबंधित कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो spent fuel is highly radioactive. Fuel has to enriched and failure of the control system can lead to the meltdown. Option D. सॉरी, तीनों पॉइंट्स करेक्ट हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है और उनके फंक्शंस को मैच करना है। इंसुलिन जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो कैरीज ऑक्सीजन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अमीनो एसिड इज रिलेटेड विद द मोनोमर यूनिट ऑफ द प्रोटीन एंड द कोलेस्ट्रॉल इज हाई कॉन्सेंट्रेशन लिंक टू सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज। ठीक है, सो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 102। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 103 विद रेफरेंस टू द फॉसिल फ्यूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, कोल इज द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल एंड हाई स्पेसिफिक एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी। देखिए, अबंडेंट तो कह सकते हैं बट यहाँ पर हाई स्पेसिफिक एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी है, ये नहीं होगा। यहाँ पर लो स्पेसिफिक एनर्जी और डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर चेंजेस प्लांट मैटर इन स्टेजेस फ्रॉम एंथ्रासाइट टू द बिटुमिनस टू लिग्निन कोल। तो यहाँ पर ये भी आपका गलत है, बिकॉज यहाँ पर एंथ्रासाइट जो है ये आपका हाईएस्ट एंड हार्डेस्ट कोल ग्रेड होता है। ठीक है, टू द बिटुमिनस एंड लिग्नाइट ये नहीं होगा। यहाँ पर पीट, लिग्नाइट एंड बिटुमिनस देन एंथ्रासाइट आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो क्रोनोलॉजी है वो है पीट की, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस देन एंथ्रासाइट आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत है। दैट मीन्स नाइदर 1 नॉर 2। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पर बन जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ EDTA इज 6। ये आपका गलत, सॉरी, करेक्ट होगा EDTA। अब EDTA क्या होता है? EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट एंड द एग्जाम्पल्स। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें कि पिगमेंट जिंक ऑक्साइड रहेगा, एक्सटेंडर इज चाइना क्ले, थिनर इज नेप्थलीन एंड ड्रायर इज टर्पेंटाइन। नहीं, सॉरी, ड्राई टर्पेंटाइन नहीं होगा, इसको आप
थिनर इज टर्पेंटाइन होगा और ड्रायर इज नेप्थलीन होगा। 1243 दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, विच अमंग द फॉलोइंग आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पर बायोफ्यूल एंड द हाइड्रो पावर, ये दो रहेंगे। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ ऑक्टेन नंबर एंड द सिटेन नंबर ऑफ द फ्यूल। ठीक, तो यहाँ पर हम 107 की बात करें तो सिटेन नंबर इज यूज्ड फॉर गैसोलीन एंड ऑक्टेन नंबर इज यूज फॉर डीजल। सो देखिए यहाँ पर सिटेन नंबर जो है वो इग्निशन डिले एंड परफॉर्मेंस फ्यूल ऑफ द डीजल को मेजर करता है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर जो है वो एंटी नॉकिंग परफॉर्मेंस ऑफ द पेट्रोल को मेजर करता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेक्साडेकेन इज 100 while cetane number is number of isooctane is 100। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, रॉन्ग है। तो नाइदर वन नॉट टू रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रोडक्ट obtained from petroleum distillation and their uses are correctly matched। So पेट्रोलियम ईथर यूज एज अ सॉल्वेंट, ये तो करेक्ट है। पेट्रोलियम जेली इज यूज टू मेक द कोटिंग ऑफ द मेटल, ये भी करेक्ट है। पेट्रोलियम वैक्स एंड वाइट स्पिरिट, ये सॉल्वेंट एंड मेकिंग कैंडल, ये गलत है, दोनों गलत है। वैक्स को यहाँ पर आप स्पिरिट को सॉल्वेंट रबर में यूज कर सकते हैं, दोनों गलत है। बट आपका करेक्ट पूछा था 1 and 2 है, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पर होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ द कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए कैल्शियम कार्बाइड की जब हम बात करते हैं तो CaCa2 प्लस H2O के साथ 2 मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्ट करते हैं, ये देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और प्लस C2H2 का प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपका होता है एसिटाइलिन गैस। दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइलिन गैस। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रिलीज करता है, तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो रहा है, एसिटाइलिन गैस रिलीज हो रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी बन गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग आर द रेस्पेक्टिवली आर द करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आयन इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है सबका। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। 111 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग या सोनार इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। फॉर दिस पर्पस इट ट्रांसमिटेड इट्स ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस, इसका ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। When combination of three resistors R1, R2, R3 has a minimum total resistance, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, when all are connected in the parallels। ठीक है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में। if the relative density of the gold is this, density of water is this, what is will be the density of the gold in SI unit। तो आपको डेंसिटी ऑफ गोल्ड इन SI यूनिट निकालना है। तो अगर जो हमको निकाला जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर धीरे। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर को SI यूनिट में। ठीक है, तो आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दी गई है, ग्राम पर मीटर क्यूब में दी गई है। इसको आप kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 है। दिस विल कम्स टू 10⁻6 अपॉन 1000। दिस विल कम्स 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमारा है डेंसिटी, इसको मैं डी लिखता हूँ, डेंसिटी ऑफ गोल्ड, सॉरी गोल्ड, डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो होती है वो होती है रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मिल गई है और रिलेटिव डेंसिटी आपको दी गई है 19.3। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपको मिलेगा 19300 kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन बी हो जाएगा 113 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 114। ओके, इस क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसको सॉल्व मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज
काफी लंबा वीडियो वैसे भी हो गया है, ठीक है, या सॉल्व कर दें? चलिए सॉल्व कर देते हैं, एक ही क्वेश्चन है। आ, हम्म देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हिसाब से आपको निकालनी है वैल्यू। तो इसके लिए आपके पास एक रिलेशनशिप है जो कि है v इज इक्वल्स टू ए टी, ठीक है। अब ए जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, टेन थीटा है, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, टेन ए टी था, तो टेन थीटा इंटू टी बन गया। और टी जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, 10 सेकेंड्स दिया गया टाइम, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, सॉरी टी यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर वी ए निकालेंगे पहले तो 1030 इंटू टेन, टेन आपका 10 सेकेंड दिया गया है, तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू 10। तो दिस कम्स आपका 10√3 हो गया वी ए, ठीक है। इसके बाद आप निकालोगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, वेलोसिटी जो आप निकालोगे कार बी के लिए, जिसमें आपको थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री दी गई है। तो वही रिलेशन है, वी बी इज इक्वल्स टू 1060 इंटू 10, और 60 दैट मीन्स आपका हो गया √3 इंटू 10, या फिर आप इसे कह सकते हैं 10√3, ठीक है, 10√3 ये वैल्यू हो गई वी बी की। अब यहाँ पर डिफरेंस कंप्यूट करेंगे इसमें और इसमें, तो मतलब वी बी माइनस वी ए करेंगे, तो दैट विल बी द 10 √3 माइनस 10√3, ये एक क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 20/√3 मीटर पर सेकेंड। तो 20 दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 114 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, अ यूनिफॉर्म current carrying narrow solenoid produces uniform magnetic field inside the solenoid, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। For a particle in a uniform circular motion, the magnitude and the direction of acceleration respectively are, so these are the basically omega square r and towards the center of the circle, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव्स, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट जनरली ओबेज हुक्स लॉ, तो क्ले जो है वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है जनरली, बिकॉज इट हैज अ हाई प्लास्टिक मटेरियल। कार्नोट इंजन से संबंधित स्टेटमेंट से कौन सी करेक्ट है आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट इज एन इरिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स T1 एंड द T2, ठीक है। नहीं, ये इरिवर्सिबल नहीं होता है, दिस इज अ रिवर्सिबल मेथड होगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया यहाँ पर। इट्स एफिशिएंसी इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये करेक्ट है आपका यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन हो गया बी, क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 120, in the ideal gas equation PV equals to mu RT, the relating pressure P, volume V and the absolute pressure T and the mu is, mu यहाँ पर क्या है, mu is a number of moles होगा, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो असेंबली लेवल प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Which among the following transmission media is best suited for transmission for information over the large distance? So यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर आपका बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 123 की हम बात करें तो which among the following devices is used for converting digital signal into the analog signal and vice versa? This is called as a modem. The binary multiplication of the number 12 and 10 will be, so this will be the 1 1 1 1 0 0 0, ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का, हाउ मेनी टेक्स्ट अलाइनमेंट आर देयर इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? सो दीज आर द बेसिकली 4, ऑप्शन 4। वो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके अलाइन लेफ्ट, ठीक है, सेंटर, अलाइन राइट और जस्टिफाई, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं। सो दिस इज द पेपर ऑफ द यूपीएससी CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडर का ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 2026 का। इसका पेपर 1 हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। एंड एग्जाम कंडक्ट हुआ है 19 जुलाई को 2026 में, ठीक है। जो कि आपका बेसिकली जीएस का पेपर था, ये है ना, जीएस का पेपर था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। सो पेपर का PDF आप हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।